दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन भारती। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube मंच भारती की बात में। भारती की बात में आज हम बात करेंगे ईवीएम मशीन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी चुनावी वर्ष या चुनावी मौसम रहता है तो राजनीतिक दलों की तरफ से, खासकर विपक्ष के राजनीतिक दलों की तरफ से ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि ईवीएम मशीन हैक किया जा सकता है या ईवीएम मशीन के साथ में सरकारें छेड़छाड़ करती हैं। खास करके बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है, क्योंकि जितने भी चुनावें हो रही हैं आज के समय में, आजकल के दौर में, तो लगभग राज्यों में, या राज्य की चुनाव हो या देश की चुनाव हो, हर वक्त और हर जगह बीजेपी जीत कर आ जाती है सामने। इस वजह से विपक्ष की पार्टियों की तरफ से हमेशा ईवीएम मशीन के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं। हालांकि बात सही ये भी है कि जब 2004 में ईवीएम मशीन से पहली बार पूरे देश में वोटिंग करवाई गई थी, तब उस समय बीजेपी के तरफ से इसका विरोध किया गया था। ईवीएम मशीन के ऊपर सवाल खड़े किए गए थे। तो उस समय सत्ता जो सरकार जो चुन करके आई वो कांग्रेस पार्टी आई थी, और विरोध करने वाले जो थे वह भाजपा वाले थे। अब जो है 2014 के बाद से जितने भी चुनावें हो रही है, लगभग 90% 75% चुनाव जो है वो जीत जा रही है बीजेपी। अब जो सवाल है वो विपक्ष की पार्टियां उठा रही है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो इसमें गड़बड़ियां हो सकती है, हैकिंग किए जा सकते हैं। जहां तक बात है दूसरे देशों में जो चुनाव कैसे होते हैं, तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि टेक्नोलॉजी में भारत से बहुत आगे हैं, और वैसे देशों में भी ईवीएम से चुनाव नहीं किए जाते हैं। वहाँ पर ट्रायल के रूप में किया गया था, लेकिन उसमें कुछ खामियां मिलने के बाद, गड़बड़ियां मिलने के बाद में वहाँ पे बैन कर दिया गया। जैसा कि फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, मतलब बड़े बड़े जो देश है, लोकतांत्रिक देश है, पर उन लोगों ने ईवीएम को साइड कर दिया। ईवीएम के बगैर ही चुनाव वहाँ पे होते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। तो ये हमेशा सवालों के घेरे में रहते हैं। ईवीएम मशीन से जब भी चुनाव होते हैं तो सवालों के घेरे में वह चुनाव हमेशा रहता है। तो विपक्ष की पार्टियां जो है वो, उनका कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, या फिर ईवीएम से चुनाव हो तो फिर वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उन पर्चियों का गिनती हो। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि वीवीपैट से निकले सारे पर्चियों की गिनती हम नहीं कर सकते हैं। रैंडमली हम किसी भी विधानसभा से 2-3 बूथों का, मतलब इस तरह का कुछ उनका कहना है कि हम सारे वीवीपैट से निकले हुए पर्ची का गिनती नहीं कर सकते। रैंडमली हम थोड़ा मोड़ा सैंपल का हम कर सकते हैं। पर जो आज के विपक्ष की पार्टियां हैं उनका कहना है कि नहीं, आप अगर बैलेट पेपर से नहीं करवाते हो तो वीवीपैट से जब बटन ईवीएम की दबाई जाती है तो जो पर्ची निकलती है वह पर्ची बॉक्स में नहीं डाल करके वह उनके हाथ में दिया जाए, मतदाता के हाथ में दिया जाए, ताकि वह देख पाए कि हमने जिस पार्टी के मुहर पे बटन दबाया है वही पर्ची निकली है क्या। मतलब इस तरह का कुछ आ रहा है बात। इसी बीच में एक महमूद प्राचा साहब है जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वह दावा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग अगर हमें 50 ईवीएम की मशीनें, सील पैक ईवीएम की मशीनें दे, और मैं उसे जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मीडिया के सामने, या फिर जहां भी कहे चुनाव आयोग वहां हम इसे हैक करके दिखाएंगे। और चुनाव आयोग का भी यही कहना था कि अगर किसी को शक है, सुबह है, तो इसे हैक करके दिखाए। तो उसी चैलेंज को स्वीकार करते हुए महमूद प्राचा जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका कहना है कि सील पैक 50 ईवीएम चुनाव आयोग दे और हम इसे हैक करके दिखाते हैं। तो इसी विषय पे जो उनका बोलना था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बोले थे, उनकी मैं पूरी बात को आपको सुनाता हूं। उनके बातों में थोड़ा दम नज़र आता है, तो हमें लगता है चुनाव आयोग को क्यों ना 50 ईवीएम सील पैक उनको देना चाहिए, ताकि वो साबित हो जाए, जब ये इतने दावे के साथ बोल रहे हैं कि हम इसे हैक कर सकते हैं, तो पूरे दुनिया के सामने हमेशा के लिए जो इस पे एक शंका और अविश्वास का जो साया मंडरा रहा है ईवीएम के ऊपर, उसे दूर किया जाए। तो आइए महमूद प्राचा क्या बोल रहे हैं उसे सुनते हैं। हम सिर्फ मिलने जा रहे हैं, कोई प्रदर्शन करने नहीं जा रहे, और उनसे ये कह रहे हैं कि हमें 50, हमें देखिए इलेक्शन कमीशन तो खुश हो जाएगा इस बात से। तो हम यह हमारे नौकर है इलेक्शन कमीशन के, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, भारत की जनता के नौकर ही तो हैं। मालिक नौकरों के पास जा रहे हैं एक रिक्वेस्ट लेके, तो नौकर मेरे ख्याल से जो इलेक्शन कमीशन के नौकर हैं देश की जनता के, वो हमें 50
ईवीएम्स हैंड ओवर कर देंगे, फिर यह भी हो सकता है ना कि हम हैक ना कर पाए उसे, तो उनकी बात सही हो जाएगी। और अगर हम देश की जनता के सामने हैक करके दिखा देंगे तो इलेक्शन कमीशन जो इनडायरेक्टली हिंट कर रहा है देश की जनता को, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने किया था, तो उस साबित हो जाएगी बात कि ये ईवीएम की मशीनें बनाई इसलिए जा रही हैं कि मोदी जी जो सारी सीटें जीतते हैं, वो सारी क्या, जितनी सीटें चाहेंगे वो उतनी जीतेंगे ईवीएम से, तो उनके हाथ में। इसीलिए तो कहते हैं ना बार बार एक नारा, आएगा तो ईवीएम से आएगा तो मोदी ही, और ईवीएम नहीं होएगा तो जाएगा तो मोदी ही। यानी आप उस चुनौती को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो चुनौती ये कहकर दी जाती है कि आओ और साबित करो। यस, ये चुनौती मान रहे हैं आप। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज भी लिखा था अपने प्रेस रिलीज में, हम चुनौती नहीं मान रहे, हम उनका इशारा मान रहे हैं कि आओ और इसकी चोरी पकड़ लो दुनिया के सामने, ताकि हमसे ये पाप होने से बच जाए। मैं तो इसको इस नजर से देखता हूं, इलेक्शन कमीशन ने जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था ना, आओ और हमारी रक्षा करो, इलेक्शन कमीशन गुहार लगा रही है, आओ हमारी रक्षा करो देश की जनता से। और इसमें पुलिस के लोग जो है वो मेरे ख्याल से उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे मोदी सरकार की भी तो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे पेगासस इजराइल से आया है, ये मशीनों का भी जो मेन इक्विपमेंट है सब इजराइल से बन के आ रहे हैं। हैक कैसे होनी है, हैकेबल है या नहीं है, या प्री प्रोग्राम्ड है, ये सब हम उसी मशीन को खोल के दिखा देंगे ना आपके सामने, दुनिया के सामने। जो इलेक्शन कमीशन हमसे चाहता है, शायद हमने उनकी बात पकड़ ली है, लेकिन देश की जनता को आप सड़कों पे आना पड़ेगा। हर एक देशभक्त व्यक्ति से, हर एक इंसाफ पसंद व्यक्ति से, हर एक संविधान के मानने वाले व्यक्ति से हम गुजारिश कर रहे हैं कि देश की जनता, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी है ना, उनके लीडर्स भी हैं, वो सब आए। आप ईवीएम मशीन मिलाओ तो उसे हैक करो ना। देखिए, तो कहा है सर, मैं वही चैलेंज तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। चैलेंज पार्टियां गई थी, कोई भी नहीं ले पाया, ईवीएम ना कर पाया सर। नहीं तो हमें दे देना, हम ही कर देंगे। हम कोई पार्टी नहीं है, हम तो नागरिक हैं। हम दुनिया के सामने अलग अलग स्टेट्स में जाके ईवीएम की जो इलेक्शन कमीशन की सील होगी वो भी आप लोगों के सामने लाइव खोलेंगे, लाइव हैक करके दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे कि आप किसी भी बटन पे उंगली दबाओ, बीजेपी के उतने वोट आएंगे ही, लाइव दिखाएंगे। ये हम कह रहे हैं आप लोगों से। लोग तो कहते हैं सर 14 से पहले ईवीएम नहीं थी क्या? थी, बिल्कुल थी। कांग्रेस के अंदर आरएसएस के बहुत सारे लोग थे, मैं नाम आज नहीं लेना चाह रहा क्योंकि विषय भटक जाएगा, जिन्होंने मोदी के साथ साठगांठ करके मोदी साहब को जिताया। 2014 में भी ईवीएम के माध्यम से जिताया, वरना इतनी सीटें नहीं आने वाली थी। तो कांग्रेस के अंदर भी आरएसएस के लोग थे, बहुत सारे लोग तो अब छोड़ के जा भी रहे, उनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। आप सब लोग देख ही रहे हैं कैसे कैसे लोग जो इतने हार्डकोर कांग्रेसी बताते थे, कितनी malaइयां और कितने मक्खन खाए जिन लोगों ने, वो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। तो ये क्यों? क्योंकि वो लोग सब उनके लोग थे, या वो ईडी और सीबीआई से डर गए। सर, एक आम सा सवाल है कि जो मुख्य पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हैं जिनको सीधे तौर पर नुकसान ईवीएम से हो रहा है, जब वो चुनाव जीतती है या रिजल्ट आता है जब उनके फेवर में नहीं जाता है, तभी ये सवाल उठता है। और वो खुले तौर पर ईवीएम के खिलाफ लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? आप लड़ रहे हैं, मतलब वो पार्टियां जिनको सीधे तौर पर ईवीएम नुकसान पहुंचा रही है, इसके पीछे की क्या वजह है? सबसे बड़ा फायदा और नुकसान देश की जनता का है ना, तो जनता ये कर रही है। पॉलिटिकल पार्टीज को अगर कोई बेवकूफ बना देता है कुछ टाइम के लिए जिता के, क्योंकि लोकसभा चुनाव जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, या 20 से 25% तक ही हैक कर रहे हैं अभी वो, तो ये उनके हाथ में है ना कि वो एक भ्रम भी तो बनाना चाहते हैं जिता के कि हम हर चुनाव नहीं जीत रहे। ये सब जो तरह तरह के जो इन्होंने सिस्टम निकाल रखे हैं ना जनता को धोखा देने के लिए, कि ये कभी किसी के नाम पे कभी किसी के नाम पे, हमने अब जैसे बहुत सारी चीजें करते हैं, जो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि इलेक्शन लॉ में अपने आप में अपराध है, पर वो करते हैं, पर इलेक्शन उससे नहीं जीतते हैं। इलेक्शन बुनियादी तौर पे ईवीएम से जीतते हैं। उसकी सबसे बड़ा सबूत यह है, मोदी जी ने अपने सारे बड़े बड़े लीडर्स को दरवाजा दिखा दिया। किसी की जरूरत नहीं है मोदी जी को, जब तक ईवीएम है, ना अडवाणी जी की जरूरत है, ना शिवराज सिंह जी की जरूरत है, ना योगी जी की जरूरत है, ना गडकरी जी की जरूरत है, ना किसी भी और राजनाथ सिंह जी की जरूरत है, किसी की जरूरत ही नहीं है उन्हें, सिर्फ ईवीएम की जरूरत है। इसलिए सबको दरवाजा दिखा रहे हैं। ये वसुंधरा राजे सिंधिया साहिबा को दरवाजा दिखाया, भानु जी, दूसरे लोग, हम सब लोग लड़ रहे हैं कितने दिनों से, तो हम अपनी कोशिश बंद कर दें। यही हो सकता है ना कि हम लोग भी कोशिश बंद कर दें, या फिर हो सकता है कि अब जनता जाग जाए और अगर सड़कों पे जनता आ जाएगी तो ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे। हम तो कोशिश कर रहे हैं, बाकी फल ना फल, क्या फायदा होगा नुकसान होगा, देश की जनता के हवाले। जब सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है, इलेक्शन कमीशन बार बार हिंट कर रहा है, हम पे दबाव है। जो अभी आर्मी के चीफ थे उन्होंने बताया कि इतना बड़ा धोखा देश के साथ कर दिया इस सरकार ने, अभी रिटायर हुए हैं। तो ये सब लोग बोल रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। जनता जुड़ गई, हम लोग अपनी जान हथेली पे लेके, हम पुलिस पता है हमें गोली भी मार सकती है, 5 तारीख को और 6 तारीख को हमें गोली भी मार सकती है। अभी आप सब लोगों ने देखा स्पेशल स्टाफ वाले आए थे यहाँ पे। तो ये सब क्यों आ रहे हैं? पेपर से चुनाव हो जाएगा तो कौन सा हंगामा हो जाएगा, किसका नुकसान हो जाएगा? पेपर से हमारी जान भी, मैं आपको ये कह रहा हूं, हमारी जान भी जा सकती है, हमें जेल भी भेजा जा सकता है। फिर भी हम डेमोक्रेसी बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अपनी सब तीनों भाई और बहुत सारे हमारे भाई बहने अपनी जान हथेली पे लेके आगे आना है, जनता को भी आना चाहिए। सर, पेपर से जो चुनाव होता था तो वो भी जो है चोरी कर लिया जाता था, क्या गारंटी है कि वो नहीं चोरी होगा? कोई चीज की गारंटी नहीं है पेपर बैलेट से भी, मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल सच बात है ये। लेकिन पेपर से आपके पास नजर आने वाले सबूत हैं। इतनी बड़ी धांधली पेपर बैलेट में कभी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक एक पेपर बैलेट जब चुराया जाएगा उसके काउंटर फॉइल्स होते हैं, उसके सब सबूत होते हैं कि नकली है या असली है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना किसी को।
ये तो नजर ही नहीं आ रहा ना मेरा वोट कहाँ है। वो तो मेरे हाथ में होता है ना मेरा वोट, जब काउंटिंग होगी तो मेरे हाथ में होगा, मेरे इलेक्शन एजेंट के पास होगा, वो हाथ में है। ये तो मशीन के अंदर है, और मशीन के अंदर की गारंटी सिर्फ एक है, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती, तो मान लो आप। अब मोदी जी की अगर एक देखिए एक चीज और अपना सब विड्रॉ कर लेंगे सारा आंदोलन, मोदी जी की 56 इंच की छाती नाप के दिखा दो। अगर 56 इंच की छाती है तो वो सच्चे हैं, अगर नहीं है तो वो झूठे हैं। अगर 56 इंच की छाती नहीं है तो हर चीज झूठ है, खासतौर पे ईवीएम तो झूठी है। एक ही गारंटी है ना उसकी कि हम कह रहे हैं, इसलिए मान लो कि सच हो। ये ऐसे कैसे मान लें?